वल्लभाय नमः। ध्येयं सदा परिभवत् नमवीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिविविरिं चिनुतं शरण्यं वृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्तनिवद्धनी विविलश गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारुं किशोराकृतिः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसे राजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामूलमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परम्परात्मक अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्विद्विद पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी एवं वाङ्मयी श्री विग्रह श्रीमद्भागवत को बारंबार प्रणाम। आप सभी वैष्णवजन, गुरुजन एवं मातृशक्ति बालक भाई बंधु सभी को मेरा खूब खूब मंगल बधाई। जय श्री कृष्ण। ये सेशन 6 है। पिछले क्रम में हम कलयुग के पापों के बारे में, ब्रज की भूमिका के बारे में कुछ श्रवण किया, जो हमारे मन
लुभा लिया। तो इसके कारण हमने ये विचार किया था कि इस सेशन में हम खुल के एवं विस्तार से ब्रज की महिमा का वर्णन करेंगे एवं श्रवण करवाएंगे आप सभी वैष्णव। ये ब्रज की भूमिका या ब्रज की या महात्मा रसिकों की वाणी का अर्थ ये है कि रसिक हर समय अपने भाव दृष्टि से साधारण जीवों को ये बताए हैं कि भगवत प्राप्ति को सरल तरीके से, सरल मार्ग से कैसे प्राप्त किया जाए। वो है गायन, वो है चिंतन, वो है भाव। मुझे वैष्णव ने कहा था कि महाराज जी, वृंदावन का वास यदि हमको प्राप्त करना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो मैं उसे एक वर्णन किया कि देखो, तुम्हें यदि ब्रज की वास चाहिए, तुम्हें प्रभु को कण कण में अनुभव करना होगा, श्री राधा रानी को कण कण में तुमको अनुभव करना होगा, तभी तुमको ब्रज की वास संभव। और विशेष एक महत्वपूर्ण बात वो है ब्रजवासियों का दुलार, ब्रजवासियों का स्नेह आपको ब्रजवास संपूर्ण तरीके से कराएगा। बहुत सुंदर वर्णन आते हैं। कभी आप वृंदावन जाइए तो यमुना जी के तट पर पे ये भाव आप, मैं जो अभी वर्णन करूंगा, ये भाव आप बैठ कर स्मरण करिएगा तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपके समक्ष श्री प्रिया प्रीतम युगल सरकार आपके समक्ष विचरण कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, वो अपने सखियों के साथ आनंद मग्न है, ऐसा आपको दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। कि कृष्णा तीरे कोकिला केली कीरे गुंजा पुंजे देव पुष्पादि कुंजे कम्बुग्रीवो क्षेप्त बाहु चलन्तो राधा कृष्णो मंगलम मे भवेता। कि कृष्णा तीरे कोकिला केली कीरे, आप ये अनुभव करिएगा कि श्री यमुना जी के तट पर बैठ करके जहां कोकिल गूंज रही है, जहां कोकिल मधुर स्वरों से ये आवाहन कर रही है या आपको सूचना दे रही है कि देखो देखो प्रिया प्रीतम तो आज क्रीड़न करने निकलो है श्री यमुना जी के तट। ऐसो भाव श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की ओर रखी, तभी आपको भगवत प्राप्ति तो आपको होगा ही, उसके पूर्व आपको प्रेम की जो शरणागति है वो प्राप्त हो जाएगी। ब्रज का वास का अर्थ होता है प्रेम के तत्व के बारे में संपूर्ण ज्ञात हो जाना। इसलिए ब्रजवासी जानते हैं, आतुर हो जाते हैं कि एक बार मुझे वो मधुबन की छवि दर्श की प्राप्ति हो जाए, मधुबन की छवि का दर्श मुझे प्राप्त हो जाए। ठाकुर जी कैसे विचरण करते हैं? उनकी ग्रीवा में गुंजा पुंजा के माला से लिपटा हुआ फूल उनको आकर्षित कर रही है। श्री राधा रानी उनके दाहिने हस्त के ऊपर हाथ रख के उनके संग
विचरण कर रही है, ऐसा रसिक जन वर्णन कर रहे हैं। रसिक जन ये भी वर्णन कर रहे हैं कि मंगलम में भवेता, ऐसे मंगलमय श्री राधा कृष्ण श्री प्रिया प्रीतम के ये दर्शन मेरे लिए मंगलमय, मेरे लिए आनंददायी। तो ऐसे और ठाकुर जी जब चलते हैं ना, तो ठाकुर जी के चरण कमल में और श्री जी के चरण कमलों में ऐसा श्रम ना हो तो सभी गोपियां, सभी सखियां उनके चरणों में फूल की, कुंजाओं की एवं देव पुष्पों की, पारिजात ऐसे आदि पुष्पों से उनके चरणों में सज्जित करवा देती है कि श्री जी को और श्यामा जी को, श्री जी को और श्याम जी को कोई तकलीफ ना, कोई श्रम ना। कोकिला की रे, कोकिल की ये ध्वनि स्वर जैसो ऐसो मानो लग रहे हो कि मुझे स्वयं श्री प्रिया प्रीतम का दर्शन प्राप्त। ऐसा भाव यदि आप ब्रज में जाकर के रखेंगे, ना ही ब्रज में जाकर के फोटो खींचने में आप समय बर्बाद करेंगे, ना ही ब्रज में जाकर के होटल में ठहरने की समय बर्बाद करेंगे, ना ही ब्रज में जाकर के प्रसाद पाने की इच्छा, कोई भी इच्छा शक्ति मत रखिए। ब्रज में जाकर के तो एक ही इच्छा रखिए कि हमको श्री प्रिया प्रीतम का वास, प्रिया प्रीतम का आश्रय एक क्षण के लिए भी प्राप्त हो जाए, हमको प्रिया जी मिल जाए, हमको लाल जी मिल जाए, ऐसो भाव रखिए। हमारे अष्टछाप में कितने कवियां हैं, उन्होंने क्या क्या भाव रखे गिरिराज जी के ऊपर, जो तलेटी का वास है। मोहे भरोसो श्री गिरिराज को, मोहे भरोसो श्री गिरिराज को। मेरा ऐसो भरोसा है, मोहे ऐसो भरोसा है कि मुझे एक बार तलेटी का वास अवश्य ठाकुर जी कृपा करके देखें। रसिकों की ये वाणी है। और बंधु, सतोगुण की बात मैं यदि कहूं, रसिक जन जो प्रेम तत्वों के बारे में बताए गए हैं ना, तो सतोगुण इसके आगे भी फीका है। ज्ञान दृष्टि से प्रभु को तो प्राप्त कर सकते हैं, तो प्रभु को आपको ब्रह्म स्वरूप में ही देखने को मिलेगा कि प्रभु ब्रह्म स्वरूप है, इतने बड़े उनका विकार रूप है। लेकिन प्रेम तत्व ऐसा तत्व है जो माधुर्य रस में डूबा हुआ है, जो रसंत, जो रसिक, उनके दर्शन लाभ से यदि आपके हृदय में, जैसे मैं पिछले सेशन में सूरदास जी का चरित्र वर्णन किया, तो ऐसे ऐसे रसिक जनों का चरित्र यदि आप सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तो आपके हृदय में प्रेम की बूंदे यदि टपक के गिर जाए, छिड़क करके गिर जाए, तो आपका ब्रज भूमि के प्रति जो मानसिक वास है, जो भाव का वास है, वो तो पहले ही आपको प्राप्त हो जाएगा, शरीर से ना ही मिले। कहते हैं ब्रज की वास का अर्थ है शरीर से तब तक आप सुख प्रदान कर सकते हैं ब्रज को, जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, तुष्ट है, पुष्ट है। लेकिन मानसिकता से तब तक आप ब्रज की वास कर सकते हैं जब तक आपकी मति भगवान से दूर ना हो गया, मेरे लाल जी से, मेरे श्यामा जी से दूर ना हो गया। इसलिए कहते हैं हमारे माई श्यामा जी को राज। ये तो श्यामा जी को राज है भैया, यहाँ हमारे श्यामा जी को ही राज चलेगो। यहाँ तो किसी ब्रह्म की, किसी ज्ञान की बात नहीं चलेगी। यहाँ तो श्याम श्यामा की उपासना का जो प्रेममयी आनंद है, उसको प्राप्त कर रहे हैं यहाँ के रसिक जन। उन्हीं के वाणी में, शब्दों में तलेटी का वास यदि आपको प्राप्त हो गया गिरिराज जी के, तो आप तो अनेकों पुण्य प्राप्त कर चुके हैं, अनेकों सिद्धियां आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगी यदि आपको ब्रज की वास
वास एक बार प्राप्त हो गया। लेकिन ब्रज की वास ऐसे संभव नहीं है बंधुओं। ब्रज की वास के लिए आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। ब्रज में ऐसे वास नहीं मिलता। ब्रज में यदि आप ऐसे सोचे कि वहां लग्जरी जीवन आप व्यतीत करेंगे, नहीं हो पाएगा। ब्रज में तो साधारण रहो, ब्रज में तो साधारण तरीके से जियो, ब्रजवासियों की तरह से जियो, तभी आप ब्रजवासियों के मधुकरी पा करके उनके भजन भक्ति के रस पे आप प्रिया प्रीतम को दर्शन कर सकते हैं। कि कृष्णा तीरे कोकिला केली केली, कि कृष्ण के तीर में कोकिल जब गूंजती है तब मन में ये भाव आती है कि मुझे तो ठाकुर जी ने ही कृपा करके इस जगह पे मुझको स्थान दियो कि मैं ब्रज की चिंता हर समय कर पाऊं। कहते बंधु, शरीर से जितना ब्रज को आप प्रेम करेंगे उतना ही कि मन से आप ब्रज को प्रेम करेंगे तो आप ब्रज से दूर कहीं नहीं हैं, आप ब्रज में ही। यही कहते हैं, इसलिए ब्रजवास करने के लिए भक्तजन इतने आतुर होते हैं कि श्री राधा रानी, क्योंकि ब्रज में जाते ही कण कण में तो वो व्याप्त हैं ही, उनका दर्शन अवश्य मिलेगा यदि आप अपने हृदय रूपी कमल आसन से उनको एक बार देखने की कोशिश करें तो। जब भगवान भक्त के लिए सब कुछ कर सकते हैं तो भक्त भगवान के लिए क्यों नहीं कर सकता। सतोगुण की महिमा में जब हम आते हैं तब भागवत जी में प्रथम स्कंद में पहले श्लोक में कहा गया है कि जन्मादस्य तोन्मयादितरतः स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कि सत्य की प्राप्ति, सतोगुण की प्राप्ति जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके हमारे जीवन में सत्य की प्रकाश डाले, वही तो। और जन्मादि से जो भगवान जन्म के कारण और हित एवं उत्पत्ति संहार के दायित्व में है, उनके शरण में यदि हम चले जाएं तो हमको जन्म जन्म तक कोई भी ऐसा विघ्न नहीं है, कोई भी ऐसा आपदे नहीं है कि वो हमें ग्रास कर सकते, वो हमें विपद में डाल सकते। ऐसा किसी में क्षमता नहीं यदि हम प्रभु के शरण में एक बार चले जाएं। इसलिए भगवत शरणागति, भगवत कृपा ये केवल मात्र केवल ही प्रभु की भक्ति से ही संभव है। जब आप तुरी अवस्था में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो आपको ब्रह्म संबंध मिल जाएगा। वहां आपको ब्रह्म की संबंध हो जाएगा, आपसे ब्रह्म का संबंध हो जाएगा, सतोगुण की संबंध। क्योंकि हमारे इंद्रियों में 3 गुण बताया गया है, वो है तामसी, राजसी और सात्विक, सतो। तो सतोगुण क्या है बंधुओं? कुछ कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि वो प्याज लहसुन तो ग्रहण करते हैं लेकिन भगवान की ही भक्ति करते हैं, भगवान की भी भक्ति आराधना करते हैं, भगवान की ही भक्ति वो हर समय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे प्याज लहसुन मांसाहारी चीज छोड़ा नहीं जाता।
तो ये भक्त कौन से गुण में पड़ेगा? ये तामसिक गुण में पड़ेगा। क्यों? वो तामसी आहार को ग्रहण कर रहे हैं। जितना भी वो भजन करें, उसका भजन कभी भी सिद्ध नहीं होगा। और राजसी, जो कंठी धारण करके भी, नाम जप करके भी, गुरु आश्रय लेकर भी असात्विक चीजों को छोड़ नहीं पा रहा है, संगति को छोड़ नहीं पा रहा है, तो वो राजसी गुण में पड़ जाएगा। और सात्विक सतोगुण का अर्थ है जो पूर्ण रूप प्रभु को समर्पण कर देगा, जो पूर्ण रूप प्रभु को अपना हृदय प्रदान कर देगा, आत्मसमर्पण कर देगा, वो सतोगुण में पड़ता है। जिनके अंदर ना मोह है, ना माया है, ना आसक्ति है, ना विषयों संपत्ति के प्रति लोभ है, ना पैसों के प्रति लोभ है, उनके तो केवल ही केवल गिरधर गोपाल, उनका तो गिरधरी गोपाल, दूसरों ना कोई, जाके सिर मूल मुकुट पति सोई। मीरा जी ने कहा, क्योंकि वो तो सतोगुण की बात है। सतोगुण में जब वैष्णव भक्त पहुंच जाते हैं, तब उनको प्रभु के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता, मिथ्या के समान संसार नजर आते हैं। सतोगुण में जो भक्त पहुंच जाते हैं, वो तो मीरा जैसा हो जाती है, वो तो सूरदास जैसा हो जाता है, वो तो कुंभन दास जैसा हो जाता है। गोपियों का भाव सतोगुण था। तो ब्रज की आतुरता यदि आपके हृदय में है, तो आप निश्चित जानिए कि आपको प्रभु ने स्वीकार कर लिया है। तो उसी दिन से आपका ये कोशिश बनता है कि मैं बुरी भला सब बुराई चीजों को त्याग करके, संगतियों का त्याग करके, हिंसा को त्याग करके हम प्रभु की शरणागति में अपना जीवन को निवेदित करें। मेरा मानना बंधु, मैं अपने अनुभव से एक बात कहता हूं, यदि आप ठाकुर जी को एक बार कह देंगे कि प्रभु आप आज से मेरा है और मैं आपका हूं, तो निश्चित मैं बंधु, मैं ये बता सकता हूं अपने अनुभव से कि आपको ठाकुर जी कभी भी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं आपको आश्रय से दूर करेंगे, वो तो आपका ही हो जाएगा। श्री जी आपका ही है, ठाकुर जी आपका ही है, लेकिन हमको थोड़ा संसार से हट करके उनकी ओर भी देखना है। क्यों? क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है। जब पृथ्वी में अनेकों विपत्तियां आती है, जब पृथ्वी में अनेकों प्रकार की प्रलय आती है, तो ठाकुर जी किसी भी भक्त के द्वारा इस समाज को, इस संसार को, इस पवित्रता को बनाए रखते हैं, सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। इसलिए भविष्य मालिका में भी जो जो बात बंधुओं अभी बताई गई है, आने वाले भविष्य में जो संकट है, आप बिल्कुल मत चिंता करिए। वो तो जो त्रिसंध्या करेगा, जो माधव नाम का भजन करेगा, जो भागवत पढ़ेगा, जो भागवत जी का श्रवण करेगा, अनेकों प्रकार से भगवत भजन की आश्रय में रहेगा, उसका तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता। उसको तो स्वयं माधव, स्वयं कल्की भगवान रक्षा करेंगे, स्वयं जगन्नाथ भगवान रक्षा करेंगे। जगन्नाथ नयन रूप विशाला, जगन्नाथ जी का नयन रूप के भी परे विशाल है। उनका रूप भी क्या है, उनका स्वरूप भी क्या है, उनसे भी तो बड़े हैं उनके नयन। वो सब देख रहे हैं अपने नयन में अधर्मता को, अब पापाचरण को, लेकिन
आप एक बात समझ के रखिएगा कि भक्त की रक्षा के लिए प्रभु युग युग में शरीर धरते हैं और अवतार लेकर के सभी प्रकार के अधर्म का नाश करते हैं। ब्रज की महिमा को यदि आपको श्रवण करना है, ब्रज की वास यदि आपको चाहिए, आपके अंदर आतुरता है ब्रज की वास के लिए, रसिकों की वाणी क्या है? रसिकों की वाणी है ब्रज की वास यदि आपको चाहिए तो उनके शरण में जाने से पूर्व प्रेम की प्राप्ति करना, ये पहली बात है। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो शरणागति होने से ही संभव है। भगवत भजन तभी संभव होता है बंधुओं, जब भक्ति में भक्त अपने जीवन को, अपने आत्मा को परमात्मा में समर्पित कर देते हैं, तभी वो सतोगुण की प्राप्ति कर पाते हैं। इसे कहते हैं सतोगुणता। और ब्रजवास की महिमा यही है। और रसिक जनों की वाणी आपको कृपा के अनुसार प्राप्त होगा, कृपा के अनुसार आपको मिलेगा। तो इससे ही ब्रजवास का संबंध यदि आपको कहीं प्राप्त करना है तो आपको हर समय प्रभु की लालसा में अपना जीवन को निवेदन करना पड़ेगा। जीवन को यदि भगवत प्राप्ति की ओर ले जाना है बंधुओं, जीवन को यदि आपको श्री जी की कृपा की ओर ले जाना है तो आपको ब्रज की महिमा का, मैं ये भी बात कभी कभी कहता हूँ वैष्णव, आप सभी वैष्णवों को मैं ये कहता हूँ कि आप यदि भागवत जी को श्रवण करेंगे, भागवत जी, मैं सभी को ये बात कहता हूँ, किसी का तो कुछ ना कुछ धन है जीवन में, तो वो धन लगा करके ही आप कभी कभी कथा करवाइए। कोई भी विद्वान पंडित या व्यास को बुलाइए, महाराज को बुलाइए और अपने जीवन में कुछ ऐसा प्रयोग करिए जो मेरे जीवन को परिवर्तन कर सके, मेरे जीवन को अनेकों बाधाओं से विलुप्त कर सके। भागवत क्या है बंधु? भागवत की शरणागति क्या है? मैं ये ब्रज की भूमिका में ही जा रहा हूं, ब्रज की भूमिका ही मैं कह रहा हूं। ब्रज की वास और भागवत ये दोनों अलग नहीं है। भागवत का अर्थ ही होता है संपूर्ण कृष्ण की स्वरूप, संपूर्ण प्रभु का स्वरूप। और श्री जी, और आप श्री जी की बात करें तो श्री जी भागवत में ही छिपे हुए हैं गुप्त स्वरूप से। रसिक जन कह रहे हैं, मोहे भरोसो श्री गिरिराज को, मोहे भरोसो श्री गिरिराज को, कहाँ जो भयो तन मन धन जो रे, कहाँ जो भयो तन मन धन जो रे, भक्ति बिना काज को, भक्ति बिना काज को, मोहे भरोसो श्री। छिप स्वामी जी अष्टछाप में कहते हैं कि भक्ति के बिना तो तन मन धन समस्त काज ही सब व्यर्थ के समान है। कि शरीरं स्वरूपं तथा वाकलत्वं, रथश्चारुरुचिरं धनं मेरुतुल्यं, मनश्रेण
संलग्नं कृष्णपादारविन्दं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं कि शरीर मन तन धन सब बेकार है यदि मन ठाकुर जी के चरणों में यदि ना लगा। संसार की वस्तु में यदि आपका जीवन व्यतीत हो गया तो ब्रजवास कैसे संभव होगा। ब्रज की वास शरीर से नहीं होता बंधुओं, ब्रज की वास तो हृदय से होता है। रसिक जनों की वाणी को हृदय से समझा जा सकता है। मोह तो भरोसो, ये भरोसा ही प्रभु की भक्ति की, प्रभु की शरणागति की सबसे बड़ी आश्रय मार्ग है। यही आपको आतुर करके श्री ब्रज की वास प्रदान कर सकता है, सतोगुण की प्राप्ति करवा सकता है। यही है ब्रजवास, यही है संपूर्ण ब्रज की लीला का जो भूमिका। मैं संक्षिप्त में कहा, जटिल तरीके से तो कह सकते थे, लेकिन आजकल कोई जटिल तरीके से समझते नहीं। आप कमेंट में बताइएगा, प्रश्न आपका करिएगा, वैसा प्रश्न हो तो मैं उत्तर जरूर दूंगा। आपके मन में यदि कोई प्रश्न हुआ अगले सेशन 7 में हम जरूर उत्तर देंगे उसके बारे में। और आप सभी जुड़े रहिए, ठाकुर जी की बहुत सेवा करिए, लाड़ लड़ाइए उनको। और बहुत जल्दी चतुर्भुज दास जी का एक बहुत सुंदर पद श्री गोवर्धनवासी सावरे मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा कुछ दिनों में ही। वो रिलीज डेट आपको YouTube के माध्यम से ही पता चलेगा, एवं समस्त परिकरों के द्वारा जो समय ठीक होगा उसी के द्वारा ही सब कुछ संभव होगा। आप सभी ठाकुर जी की खूब खूब कृपा पात्र बने रहिए, ब्रज की सेवा करते रहिए, तरीके से उनका चिंतन करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत महापुराण की, सब संतन की, सब भक्तन की, गौ माता की, भारत माता की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।